Good evening, students. Kindly put your attendance in the chat box. Is the screen visible? स्क्रीन दिख रहा है? ओके मैम से लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेसिमल के बारे में। ओके, रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.3 मैंने होमवर्क में दिया था करने के लिए। किया है आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ओके रुद्रा, गुड, वेरी गुड। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? नेक्स्ट 1.3। 1.3 में कोई क्वेश्चन? एनी? ओके, आपने अपलोड किया है, मैंने रिसीव कर लिया। आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो वो आप बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या कि जो नहीं समझ में आया हो, डिस्कस करना है? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आपका √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 एक आपका इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम लोगों ने सीखा है नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज को। तो ये इस तरीके का आपका नंबर लाइन होता है। फिर इस पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2। फिर इधर होता है -1, -2। कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि √2 कहाँ है इस पे, वेर इज √2, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक चीज पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है किसी ने पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है कि एक तरीके का ऐसा ट्रेंगल होता है। ठीक है, और ट्रेंगल होता है, और इस ट्रेंगल के हेल्प से हम लोग इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, हमको ड्रॉ करना है √2। ठीक है, तो √2 कैसे आएगा भाई? तो अगर ये लेंथ अगर मैं बोलूं, जैसे कि इसका नाम मैं दे देता हूं AB, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूं O, और ये है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल का कंसेप्ट क्या होता है?
राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट पे ये राइट एंगल है, ठीक है, इसीलिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं ओ ए को 1 लिखता हूँ और ओ बी को 1 यूनिट लिखता हूँ, अगर ए बी का मैं पूछूं कि ए बी का लेंथ क्या होगा, आप पढ़े होइएगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर मैं बोलूं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, एओ का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर बी ओ का वैल्यू 1 स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि ए बी का वैल्यू आया √2। ठीक है, अब इसी को हमको दिखाना है। ठीक है, तो √2 आया, हम क्या करेंगे, ये ऐसे है, मतलब ए बी जो है इस तरीके का है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे ऐसे नीचे कर देंगे इस लाइन को, ठीक है, यहाँ से उठा करके ऐसे है, अब हम लोग उसको सीधा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमको जो लेंथ होगा ए बी का लेंथ वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक कंपास का 1 पॉइंट रखेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पे ये कट करेगा यही आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक √2 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसे जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये आपका नंबर लाइन है, 0, 1, 2, इधर -1, इधर -2। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है सबको, जो लाइन ड्रॉ करें किए हैं। अब देखिए ये कहाँ पे रखा हूं मैं, मिडिल पॉइंट इसका 1 पे, और यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक मैं डॉट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोटेक्टर को साइड कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब मैं लेता हूं एक आपका स्केल, अब इसका लेंथ मैं देख लेता हूं कितना है, ये 4 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, उतना ही लेंथ जो है मैं, रोटेट कैसे होगा भाई, हाँ चलो रोटेट हो गया, 4 से थोड़ा सा कम था यानी कि ये। ठीक है, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ हमको, क्योंकि 1 यूनिट ही लेंथ लेना है। ठीक है, ये कहीं पे यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब मैं स्केल को भी साइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कट किया है, तो ये भी 0 से 1, 1 यूनिट हुआ ये, फिर इधर भी आपका 1 यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इसके साथ अटैच कर देना है, तो यहाँ से मैं इसको लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी भी हमको √2 चाहिए, तो √2 के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कंपास, ये है आपका कंपास। ठीक है, इसको मैं
हम्म, यहाँ पे रखेंगे एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कंपास को रख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे साइड कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये होगा आपका √2। ठीक है। तो ये वन और ये वन, ये हो जाएगा आपका वन, √2 होगा। ठीक है। और मैं इसको क्या किया हूं, इस लाइन को सीधे, इस लाइन को ऐसे जैसे सीढ़ी होता है ना, उसको क्या करेंगे, सीढ़ी ऐसे खड़ा है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, नीचे कर देंगे उसको। ठीक है। तो उसका लेंथ क्या होगा, वही सेम रहेगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होगा वो सेम होगा। ठीक है। तो ये लेंथ जो है आपका, ये आपका √2 लेंथ है। ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर √3 को दिखाना रहता तो क्या करते, तो √3 कैसे आता है भाई, तो √3 के लिए अगर यहाँ पे 2 रहे और 1 रहे तो क्या हो जाएगा, √3 होगा। ठीक है। एक नया स्लाइड लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो 0 से O है, इसको हम 1 यूनिट रखते हैं। ठीक है। अब A से O जो यूनिट हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ √2। ठीक है। ये अगर √2 हो और ये 1 हो, तो AB का लेंथ क्या होगा, AB इक्वल टू होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AB² इक्वल टू AO² प्लस BO²। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू होगा अंडर रूट AO का वैल्यू √2A² प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये होगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ये होगा √3। ठीक है। तो ये हो गया आपका √3। ओके मानसी। तो यहाँ पे AB का लेंथ हमको √3 मिल गया। तो हम इसको लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो आते हैं फिर इस पे। अब ये जो आपका √2 वाला लेंथ है, इसको हम क्या करते हैं, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है हमको, ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको प्रोटेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीख रहे हैं √3 को कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से √2 से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हम स्केल को लेके आएंगे यहाँ पे, और ये 3 से थोड़ा कुछ कम था। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट हम ले रहे हैं, तो 1 यूनिट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 यूनिट आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 जितना डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने 1 यूनिट रखा है, इसीलिए मैं उतना ही, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 1 यूनिट हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक लाइन लेते हैं और फिर यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, पी पॉइंट। इसका ए, इसका इसका बी मैं कर देता हूँ। ओके, इसका नाम देता हूँ पी और इसका नाम दे देता हूँ क्यू। ठीक है, तो ओ ए का जो लेंथ है वो कितना है, 1 है, एंड ओ बी का जो लेंथ है वो कितना है, √2 है, और फिर ओ क्यू का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, √3 होगा। इसका लेंथ जो है वो क्या है, रूट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर में, √3 है इसका लेंथ। ठीक है, फिर मैं कंपास को लाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ सी। इस पॉइंट का जो यहाँ पे पॉइंट आया है, इसका मैं इसका जो है इस पॉइंट को मैं सी लिखता हूँ। ओके, तो जो ओसी का जो लेंथ होगा, ओसी का लेंथ वो होगा आपका √3। ठीक है, तो √3 को दिखाना होगा तो पहले आपको √2 ड्रॉ करना है, फिर आपको √3 ड्रॉ करना है। अगर वही √5 ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, ये आपका टास्क रहेगा, √5 और √7 को कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको पहला जो यूनिट है वो 2 तक लेना है। ठीक है, √5 कैसे आएगा, 4+1। ठीक है, तो 4 के लिए क्या होगा, 2a² + 1, यानी कि एक यूनिट जो है वो आपको 2, यानी कि यहाँ तक लेना है एक, फिर 1 ऊपर तक। ठीक है, इसको आप लोग करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा अगर नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ √2 और √3 को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या किया है, इस तरीके का किया है। देखिए इस तरीके का आप लोग जब बनाइएगा तो कुछ इस तरीके का ही बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नाउ ड्रॉ, ओके यही सब है। We will prove that √2 is irrational and in the next standard, नेक्स्ट है नोट दैट है एक। ठीक है, नोट है, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न दैट पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। इट मींस इट इज इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी टेक द इट्स वैल्यू एज 22/7। ठीक है, हम लोग 22/7 इसका
वैल्यू लेते हैं। एंड अगर डिसिमल में आप लोग 3.14 लिखते हैं, विच आर वेरी क्लोज टू पाई, जो कि पाई से बहुत बहुत मतलब नियर अबाउट पाई है, मतलब पाई के इक्वल टू नहीं है। ठीक है, पाई के इक्वल नहीं है ये 22/7 और 3.14, ये वेरी क्लोजली है, जैसे कि बहुत नजदीक। ठीक है, तो और ये 22/7 और 3.14 जो कि रेशनल नंबर है, लेकिन वही अगर मैं पूछूं कि पाई क्या है, तो पाई आपका इरेशनल नंबर है। ओके, पाई इरेशनल नंबर है 22/7 और 3.14 रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द नंबर्स विच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑफ अ नंबर लाइन इज कॉल्ड आर कॉल्ड रियल नंबर। We have seen that all rational numbers can be shown by points of a number line. Therefore, all rational numbers are real number. There are infinitely many rational numbers on the number line. ठीक है, एक नंबर लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर है। ठीक है, और एक जो नंबर लाइन होता है वो आपको शो करता है एक रियल नंबर्स को। ठीक है, एक नंबर लाइन पे हम लोग बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स को हम लोग दिखा सकते हैं, रेशनल नंबर या फिर आपका इरेशनल नंबर को, या फिर नेचुरल नंबर बोलो या फिर होल नंबर, कोई भी नंबर हो हम लोग उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जिसमें भी अगर √2 लगा है जिस नंबर में, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 3√2, तो इसमें √2 लगा है तो यानी कि ये जो है वो इरेशनल नंबर है। फिर इसमें अगर कोई इरेशनल में और कोई रेशनल नंबर भी ऐड करते हैं तो ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा। देखिए 7 क्या है आपका, 7 रेशनल नंबर है। अगर हम इसमें इरेशनल नंबर ऐड कर दें तो ये टोटल नंबर जो है 7 + √2 ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर या फिर उसमें कोई चीज अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये इरेशनल नंबर होगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें रेशनल नंबर से तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, जैसे 3/√2, तो यहाँ पे √2 है तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सेम रेशनल इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 क्या है आपका, रेशनल नंबर हो गया। We learn to show rational numbers on a number line. We have shown the irrational numbers √2 on a number line. उसी तरीके से हम लोग √3 √5 का हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, ये यहाँ पे टॉपिक एंड हुआ। आपका नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 1.4 आप लोग करेंगे। पहला आपका एक्टिविटी है ये जो कि मैंने अभी बताया, √3 को कैसे शो करेंगे। ठीक है, इसको करिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 में √5 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये भी आप लोगों को करना है। और शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन, इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। तो इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो जस्ट हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोग मतलब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, q ≠ 0। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उस पे इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग 1 1 यूनिट करके
हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे 0 1 2, और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लिखते हैं। एक्टिविटी भी होमवर्क में करना है, हाँ एक्टिविटी भी करना है। ओके, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था, फिर कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा था, कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करके फिर उसको करते हैं। या फिर दूसरा मेथड हमने बताया था ये, कि इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो। अगर a/b और c/d दिया हो तो हम क्या करते हैं, डायगोनली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर इधर से तो ए और डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सी और बी में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए डी का वैल्यू कम आया और बीसी का वैल्यू ज्यादा आया, यानी कि लेस देन का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ, यानी कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है। अगर एडी का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हुआ, यानी कि ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने सीखा कि डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करते हैं। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अगर वो रिपीट कर रहा होता है जो नंबर, उस पे हम लोग रेकरिंग दे देते हैं, जो कि अगर एक नंबर होगा तो एक पॉइंट दे देंगे, अगर उससे ज्यादा होगा तो उस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है, रेकरिंग डिसिमल। फिर हम लोगों ने आज पढ़ा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग दिखाते हैं, तो वो सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, है आपका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, तो लाइंस क्या होता है, कोई बताएगा क्या? यस शैली। Sir, am I audible? यस यू ऑडिबल। Lines are the lines do not have starting point and ending point. They are infinite. यस वेरी गुड। तो लाइन क्या होता है कि उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना एंडिंग पॉइंट होता है, और वो जो है वो इनफिनाइट तक हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो आपके लाइंस होते हैं। फिर हम लोग आज डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में और ट्रांसवर्सल के बारे में। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे ये आपके लाइन है, एक एल लाइन है और एक एम लाइन है। तो एक ऐसा मतलब पेयर ऑफ लाइंस जो कि कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, तो वो जो है वो आपका पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। एल का पैरेलल क्या होगा, एम होगा, एम लाइन का पैरेलल एल होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल का बात करें, तो जो रेलवे का पटरी होता है, ठीक है, वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। जहां तक जाओ वो आपका कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि वो दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो अब पैरेलल को कैसे दिखाएंगे, मतलब लिखते कैसे हैं। कोई दो लाइन पैरेलल होगा तो कैसे लिखेंगे उसको, तो लिखने का तरीका है कि ये जैसे कि एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल है, तो लिखेंगे लाइन एल, और ये दो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन दो ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे लाइन एम, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एम से, ठीक है, या फिर लाइन एम पैरेलल है लाइन एल से, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए ये डिफिनेशन है आपका पैरेलल लाइंस का, द लाइंस इन द सेम प्लेन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब एक ही प्लेन होना चाहिए। प्लेन का मतलब हुआ जैसे कि आपका पेज है, ठीक है, पेज पे जैसे ये आपका क्या है, पेज है, तो पेज पे अगर हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये कहीं इंटरसेक्ट ना करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम एक पेज पे लाइन ड्रॉ कर दिए और एक दूसरे वाले दूसरे जैसे कि वो वर्टिकल पेज है, उस पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, तो वहां पे वो मतलब प्लेन उसका सेम नहीं होना चाहिए, सॉरी प्लेन उसका सेम होना चाहिए। प्लेन अगर डिफरेंट हुआ तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस
in two distinct points, then that line is called transversal of those two lines. जैसे कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, ये टू लाइन्स हैं और एक ये लाइन है जो कि इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपका जो एल पॉइंट एल लाइन है वो आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये और ये, इसको मैं नाम दे देता हूं आर और इस लाइन को मैं नाम देता हूं एस, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं ए। तो आपको बताना है कि इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है, ए है या एस है या फिर आर है। ए इज द ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों? क्योंकि ए जो लाइन है वो आर और एस को दो जगह पे कट कर रहा है। वेरी गुड। और एक और मैं पूछता हूं, ये बहुत छोटा हो गया। जैसे ये लाइन है आपका आर, ये एस, ये है ए और यहाँ पे है आपका बी, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल है। आर और एस। ओके, यहाँ पे देखिए एक ए पॉइंट, ए लाइन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। ये क्या होगा आपका, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा। देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इसको यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगा। आर्क जो है वो क्या कर रहा है, आर्क का जो है कटिंग पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से 3 पॉइंट्स पास हो रहे हैं और एस में भी यहाँ से 3 पॉइंट पास हो रहे हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए कि जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, वो आपका ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ट्रांसवर्सल लाइन जो होगा वो ए होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा जो एंगल बनेगा उसको कैसे फिगर आउट करेंगे। जैसे ये आपका यहाँ पे एटी जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल, ये एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये है और ये है, ठीक है। तो इसको एंगल का नेम कैसे लिखते हैं, तो जैसे सपोज एम पॉइंट पे जो कट कर रहा है उसका एंगल का अगर हमको रीनेम करना है तो क्या होगा, ये वाले का अगर मैं रीनेम करता हूं तो ये होगा ए एम क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल है आपका। फिर इस एंगल का मैं अगर रीनेम करता हूं तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए एम पी, ठीक है। फिर इसका अगर मैं रीनेम करता हूं तो ये हो जाएगा पी एम एन, पी एम और एन, ठीक है। फिर इसका अगर मैं रीनेम करूं तो यहाँ पे होगा एन एम क्यू, एंगल एन एम और क्यू,
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल का रीनेम करते हैं। फिर उसी तरीके से ये यहाँ पे एन पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी आपके 4 एंगल्स हैं, उसका अलग अलग आप रीनेम कर सकते हो, वो आप लोग खुद से करेंगे। फिर आता है आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इफ द आर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स are on the same side of transversal, then it is called a pair of corresponding angle। तो corresponding angle कौन कौन सा है? तो देखिए एंगल ए एम पी और एम, मैं इसको फोटो को नीचे बना लेता हूँ, ठीक है। पी क्यू आर एस ए टी, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन था आपका, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कौन कौन सा होगा? जैसे एंगल ए एम पी है, एंगल ए एम पी ये वाला एंगल, और एम एन आर ये एंगल, ठीक है। ये दोनों जो है ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलेंगे। और दूसरा क्या है? पी एम एन यानी कि ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका पी एम एन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर एन टी, ठीक है। फिर उसी तरीके से ए एम क्यू ये एंगल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एम एन एस, ठीक है। ये एंगल एम एन एस ये एंगल होगा। फिर इसका क्यू एम एन का, इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टी एन एस होगा, ठीक है। तो एक मैं आपको अभी पूछता हूं कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओगे उसका। अगर मैं पूछूं कि एंगल पी एस बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? पी एस बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पी एस बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एस टी डी, एस टी डी, वेरी गुड, ये होगा। अगर मैं पूछूं ए एस पी का, ए एस पी ये है आपका एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। ए एस पी, ए एस पी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी टी एस, ठीक है, सी टी एस, ओके। क्लियर हुआ ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पता करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसका है ये पता चला? ओके। फिर नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या है? ए पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइंस इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल।
इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो कि मतलब पेयर ऑफ लाइंस के इनसाइड हो। जैसे ये आपका टू लाइन्स है, ठीक है, ये आपके पी क्यू और आर एस टू लाइन्स है। अब इसके अंदर कौन कौन सा एंगल है, तो इसके अंदर है आपका एंगल, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। मैं एक नया फिगर बनाता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा गंदा हो गया। इसमें ट्रांसवर्सल जो है, ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ पी क्यू, ये हो गया आपका पी क्यू आर एस ए टी। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हुआ, एंगल पी एम एन, पी एम एन ये एंगल, एंड एम एन आर, एम एन आर ये एंगल, ये क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और दूसरा क्या हो गया, एन एस एन एम, एस एन एम ये हो गया। फिर क्यू एम एन ये एंगल, ये एंगल क्या हुआ, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। और ये एंगल और ये एंगल आपका हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन, कि आपको बताना है एक ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया जाएगा इस तरीके का फिगर, और उसमें पूछा जाएगा कि आपको बताना है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इसमें कौन कौन सा है। तो आप लिख लोगे, एक ये इसके सामने जो है वो, फिर इसके साइड में, इसके सामने जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल शो अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। मतलब अल्टरनेट एंगल में आपके जो uh, मतलब अपोजिट में होंगे, जैसे कि देखिए ये पेयर ऑफ ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन है और ये टू लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट, जैसे ये एंगल है आपका, ये एंगल, इसका अपोजिट कौन सा होगा, इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका, इस एंगल का अपोजिट क्या होगा, ये एंगल होगा। इसका मैं रीनेम कर देता हूं, तो और ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। जैसे ये हो गया पी क्यू आर एस, ये हो गया ए, और ये हो गया टी, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं ये एम है और ये एन है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा होगा, तो इंटीरियर का मतलब अंदर वाला एंगल, ठीक है। तो अंदर वाला एंगल कौन सा है, ये है और ये है, ठीक है। इसका मैं बड़ा सा फोटो एक बनाता हूँ।
ये चीज समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जितने भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें आपको ये एंगल फाइंड आउट करने आना चाहिए। ठीक है, आप क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर कोई भी, तो उसमें ये सारा चीज आपसे पूछा जाएगा, इसका यूज होगा उसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप पूछोगे, ओके, मैं फिर से उसको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का बात हो, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? ये है, ये है, ये है और ये है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं। आपके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है और ये है। मतलब ये बाहर साइड जो होगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो अंदर साइड होगा उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? जो कि सेम साइड होगा, जैसे कि यहाँ ये और ये एंगल आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है। ओके, अगर मैं पूछूं कि अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अगर मैं बोलूं कि पी पी एम एन, पी एम एन, ये और एस एन एम, एस एम एन, ठीक है, ये इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। पी एम एन का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल एस एम एन है। और फिर अगर मैं पूछूं कि ये आर एन एम, आर एन एम का अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ये है आर एन एम, ठीक है, ये वाला एंगल, इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये होगा। इसका क्या नाम लिखेंगे? एस, सॉरी, एन एम क्यू, एन एम क्यू, ठीक है। अगर मैं ये हो गया आपका इंटीरियर वाला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब मैं बात करूंगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं पी एम ए, एंगल पी एम ए, और एस एन टी। फिर दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये आर एन टी का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये वाला ए एम क्यू, यहाँ पे होगा आर एन टी, आर एन टी, ये होगा ए एम क्यू, ए एम क्यू, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल को लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? ओके, यस सर, जीरो, ओके। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 है। इसमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल्स इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर, ठीक है। मतलब इस फिगर का हेल्प लेकर के इन बॉक्स को फिल करना है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है, तो एंगल पी ये है आपका, एंगल पी, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? आप लोग बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल।
P का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल W। ओके, फिर Q का क्या होगा? Q का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, Q का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल X। ओके, बाकी लोग का आंसर? देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, सेम साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे ये आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर इसी साइड में, मतलब ये ट्रांसवर्सल के ही साइड में, जस्ट इसके नीचे ये वाला जो एंगल होगा P के कोरेस्पॉन्डिंग W होगा। फिर Q के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? X होगा। S के कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? Z होगा। R के कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? Y होगा। ठीक है, तो ये आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऐसे हमको बता देना है। फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या, एस का, एस कौन सा है? ये है। तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? यहाँ पे एस है, तो इंटीरियर है तो एस इधर नीचे, मतलब इसी में होगा, अंदर साइड में। तो इसके अल्टरनेट में कौन सा है? एक्स है। ठीक है, तो यानी कि एस का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एक्स हुआ। फिर अगर डब्लू का मैं पूछूं तो डब्लू का क्या होगा? डब्लू का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर। ठीक है, फिर अगर मैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इसी में पूछूं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल पी का, एंगल पी का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल पी ये है बाहर साइड में, फिर इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई हो गया। फिर अगर मैं पूछूं कि एंगल जेड का, एंगल जेड का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल जेड ये है, तो इसके अपोजिट साइड में क्या है? क्यू है, बाहर साइड में, तो क्यू होगा, एंगल क्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देख करके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखना है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है, फिर इंटीरियर एंगल लिखना है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया? ये और ये। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा हो गया? अभी हम लोगों ने देखा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा? वो अभी मैंने बताया। तो ये आपको करना है। आपका होमवर्क प्रैक्टिस सेट 2.1 और ये प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, हम लोग क्लास एंड करें। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप लोग का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, 1.4 और 2.1। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय।